हाय दोस्तों, आज हम पैनासोनिक एसी का कंप्रेसर रिप्लेस करेंगे। इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया था दोस्तों, तो हमें इसका कंप्रेसर रिप्लेस करना है। आखिरी तक बने रहिए, आपको आपके मतलब की जानकारी इसके अंदर ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना कीजिए। आप वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मिस कर दोगे, इसलिए वीडियो के साथ आखिरी तक के बने रहिए। और हम आपको आज कंप्रेसर चेंज करने का फुल प्रोसेस बताएंगे, तो बिना स्किप कीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम इसको पूरा ओपन कर लेते हैं। इसके नटे स्क्रू वगैरह से खोल के उसको जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसको अलग अलग करना पड़ेगा। जब हम शोल्डरिंग करेंगे तो कोई पार्ट इसका डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इसके पार्ट्स को अलग करना पड़ेगा। तो हमने तो पीछे और सामने का पार्ट अलग कर लिया है। ये इसकी पीसीबी है, इसकी पीसीबी को भी अलग करना पड़ेगा। और पीसीबी के साथ में सेंसर वगैरह होते हैं, कंप्रेसर वायरिंग होती है, ये सबको अलग करना पड़ेगा। ये कंप्रेसर वायरिंग है इसकी, इसे हम रिमूव कर लेते हैं। तो काफ़ी कुछ हमने खोल लिया है, बस फ़ैन की सॉकेट बाकी है। और ये इसका जॉकेट होता है कंप्रेसर का, ये भी हम निकालना पड़ेगा हमको, ताकि हमको शोल्डरिंग करने में कोई दिक्कत ना जाए। तो ये पुराना कंप्रेसर है दोस्तों। अब इसकी पाइपिंग निकालने के लिए पहले हमें इसको गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के बाद में इसके ऊपर का जो कॉपर मटेरियल होता है उसको मेल्ट करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका अभी मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। जैसे मेल्ट हो जाएगा हमको ऊपर के पाइप ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। ये हो रहा है, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। ये काफ़ी मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम ऊपर की ओर थोड़ा सा खींचते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना इजी तरीके से निकल गया ये। बस इसको अच्छी तरीके से मेल्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये एक पाइप हो गया, अब दूसरे पाइप है, दो पाइप होते हैं इसके अंदर। तो पहला पाइप तो हमने निकाल लिया है, दूसरा पाइप को भी उसी प्रोसेस के साथ निकालना पड़ेगा। इसे भी अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे पाइप काटना नहीं पड़ता है और काटना भी नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे पाइप काट लोगे तो उसका अंदर का जो है तत्वपड़ा वो अंदर ही फंसा रहता है, फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर पाइप फिटिंग के लिए फिर परेशान करता है। पाइप फिटिंग के लिए प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसको गर्म करके निकालना ही बेहतर होता है। तो हमने तो अब दोनों पाइप रिमूव हो गए इसके। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं उसको। और कंप्रेसर के नीचे के नटे भी हमने पहले ही निकाल लिए थे। अब धीरे से इसको कंप्रेसर को निकाल लेते हैं। इन्वर्टर मॉडल है दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा भारी नहीं है ये, इसका वेट कुछ ज़्यादा नहीं है। पहले के जो मॉडल होते थे तो उसको तो एक हाथ में पकड़ना भी मुश्किल हो जाता था, इतने भारी होते थे। बट ये इन्वर्टर मॉडल है, इसका वेट एकदम लाइट होता है, कम होता है।
तो कंप्रेसर निकाल लिया हमने पुराने वाला। अब नया कंप्रेसर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा अपना नया कंप्रेसर जो कि कंपनी से आया हुआ है, पैनासोनिक। और इसके साथ में कुछ सामान दिया हुआ है कंपनी ने। और इसकी जो पाइप होते हैं वो पूरे सील पैक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, रबर पुश के साथ एयर भरी होती है इसमें। ये इसका प्लास्टिक कवर है ऊपर लगा हुआ, तो हमें तो पहले ये हटाना पड़ेगा इसका। और एक रबर बुश है जो पुराने कंप्रेसर से हमने लिए थे। पुराने कंप्रेसर के साथ में जो रबर बुश थे वही इसको काम में आ जाएगी। तो इसको रबर पुश अच्छी तरीके से, 3 रबर पुश होते हैं इसके, तो तीनों भी तीनों अच्छे से आराम से लगा देते हैं इसको। अंदर की ओर फंसाना होता है इसको प्रॉपर तरीके से। दो लग चुके हैं। ठीक है, अब हमारे तीनों भी रबर पुश लग गए। अब इसी को उसी के अंदर फिट करना पड़ेगा। ये इसके सील हैं, पहले सील निकाल लेते हैं अच्छे से। ये हमने दोनों भी उसके रबर बुश निकाल लिए हैं। ये तीनों पॉइंट के ऊपर बराबर फिक्स होना चाहिए इसमें। फिक्स होने के बाद में इसको नटा बोल्डर से हम टाइट कर देंगे। नटें तो लगा दिए हमने, अब इसको पाने से टाइट करना पड़ेगा। और काफ़ी लाइट वेट है ये कंप्रेसर, ज़्यादा भारी नहीं है, तो इसलिए हमको उठाने बैठाने में इसको ज़्यादा से तकलीफ़ नहीं हुई। तो ये पुराने पाइप है, अब इसको इसके अंदर फिक्स करना पड़ेगा। पहले वाला तो इस चले गया, बट ये वाला थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो ये वैसे नहीं जाएगा। इसको जब तक कि हम गर्म नहीं करेंगे तब तक ये अंदर नहीं जाएगा। पहले इसको अच्छी तरीके से गर्म करना पड़ेगा और इसके आसपास का जो कॉपर लगा हुआ है उसको मेल्ट करके उसको ऊपर से पुश करना पड़ेगा, उसके बाद में ये अंदर जाएगा। तो हम पहले इसको ऊपर से ऐसे रख देते हैं ईजी।
कंप्रेसर को डाग मारते वक्त गन का प्रेशर एकदम हाई होना चाहिए, तभी जाके आपका कॉपर मेल्ट होगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसी नॉर्मल गन से अगर इसको मारोगे तो ये ज़्यादा मेल्ट होने में बहुत परेशानी होगी, बहुत टाइम लेगा। उतनी देर में आपके 2-3 सिलेंडर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जो गन का प्रेशर है एकदम हेवी होना चाहिए। और आपके पास में अगर कोई मेटल का पतरा होगा लगा हुआ लोहे का तो उसको लगा लेना चाहिए। उससे क्या है, हमको दाग मारने में थोड़ी परेशानी कम होती है। ईज़िली आपका कॉपर जो है वो इजीली तरीके से मेल्ट हो जाएगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर आपने आजू बाजू अगर कॉपर लोहे की कोई भी ये तरापा टाइप चीज़ लगा दी है तो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक तो दाग हो गया है हमारा। दूसरे वाले जो पाइप को भी है उसके अंदर घुसा दिए थे, हम लगा दिए थे। अब पहले इसको अच्छी तरीके से गर्म करना पड़ेगा। जब इसके ऊपर का कॉपर मेल्ट हो जाए तब उसके बाद में हमको इसके ऊपर सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम इसके ऊपर कॉपर की सोल्डरिंग कर रहे हैं और अच्छी तरीके से इसका पैक कर दे रहे हैं इसको। चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से उसको अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करना पड़ेगा दोस्तों। अगर ज़रा सी भी गैप रह गई तो हमारा गैस रिमूव हो जाएगा, वापस से हमको फिर उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारे दाग तो प्रॉपर हो गए हैं, सोल्डरिंग जो थी हमारी वो प्रॉपर तरीके से हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं बिना किसी नुकसान के और बिना किसी चीज़ को डैमेज करते हुए हमने कितनी आसानी से हमने कंप्रेसर फिट कर लिया है। अब इसके जो पार्ट्स होते थे जो हमने रिमूव किए थे, जो हमने निकाले थे, तो उसको वापस उसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं। एक बात का ध्यान रहे दोस्तों, जितने आप एसी के स्क्रू खोलोगे उतने ही लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपने कुछ जगहों पर अगर आपने नहीं लगाया है तो एसी में वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से वो नॉइज़ करता है। तो ये हमने इसका जॉकेट खोला था, ये जॉकेट भी प्रॉपर तरीके से इसको लगाना पड़ेगा। और ये सामने का फ्रंट का पैनल है इसका, इसे भी हम इसको अच्छी तरीके से पैक कर देते। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इसे अच्छी तरीके से पूरा पैक। अब हमें इसका यहाँ पे लगाना है, तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिए हैं। अब वैक्यूम प्रोसेस करते हैं, इसकी वैक्यूम करना पड़ेगा इसी को। और ये जो पाइप है इसका, ये पाइप को यहाँ पे फिट कर देंगे और ये वैक्यूम प्रोसेस चालू हो गया इसका। ठीक है, गैस चार्जिंग का प्रोसेस हम बता नहीं सकते दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। अगली वीडियो आपको ज़रूर बताएंगे कि गैस चार्जिंग होती कैसी है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।